हेलो फ्रेंड। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले @qualifier एनोटेशन का यूज़ क्या होता है। तो हम पिछला जो एग्जाम्पल लिया है उसमें ही थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। पिछला एग्जाम्पल हमने एक कॉलेज के लिए लिया था। अभी आप अज्यूम करो कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलेजेस है, लाइक फार्मेसी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। तो उसके लिए हम ये क्वालिफायर एनोटेशन का यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये हम इस एग्जाम्पल से सीखते हैं। सबसे पहले इसको डिलीट कर दीजिए, कॉलेज सर्विस IMPR। कॉलेज सर्विस में सिर्फ गेट कॉलेज नाम की एक मेथड रहेगी। अभी ये आपको समझने के लिए मैं इसको आसान इसमें लिख रहा हूँ। देन कॉलेज कंट्रोलर में गेट कॉलेज नेम की एक मेथड रहेगी। अभी हमारे पास सपोज दो कॉलेज है, एक फार्मेसी कॉलेज देन सेकंड इज इंजीनियरिंग कॉलेज। ये दोनों इम्प्लीमेंट्स करेंगे कॉलेज सर्विस को। यहाँ पे अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको। इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम हम अज्यूम करते हैं ABC इंजीनियरिंग, और फार्मेसी कॉलेज को भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं कॉलेज सर्विस से। इसको भी हम अज्यूम करते हैं EFG फार्मेसी कॉलेज। अभी हमारे पास दो कॉलेजेस है, फार्मेसी कॉलेज एंड इंजीनियरिंग कॉलेज। अभी हम कॉलेज कंट्रोलर में जाते हैं। यहाँ पे आपने कॉलेज सर्विस की बीन को ऑटो वाइड करके इनिशियलाइज किया है, और यहाँ पे कॉलेज का नेम आप गेट कर रहे। अभी अगर आप इस प्रोग्राम को रन करते तो आपको क्या लगता है कौन सा बिन लोड होगा, फार्मेसी कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज का? सबसे पहले आपको यहाँ पे @component एनोटेशन का यूज करना पड़ेगा, तो स्प्रिंग बूट इसको स्कैन कर पाएगा। चलो अभी रन करके देखते हैं। जैसे ये एप्लीकेशन को आप रन करते हैं तो आप देख सकते हैं आपको एक एरर आएगा, एप्लीकेशन फेल टू स्टार्ट। क्योंकि कॉलेज कंट्रोलर रिक्वायर्ड अ सिंगल बिन बट टू वेर फाउंड। उसको दो बिन मिले। कौन से? एक फार्मेसी कॉलेज और दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके, तो अभी इस इशू को कैसे रिजॉल्व कर सकते, तो इसके लिए हमें @qualifier एनोटेशन का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे जाते हैं @qualifier, @AutoWide के नीचे लिखते हैं @qualifier। अभी ये एनोटेशन को कैसे पता चलेगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज लोड करना है या फार्मेसी? तो उसके लिए इसके अंदर लिखेंगे, सपोज हमें इंजीनियरिंग कॉलेज लोड करना है, क्लास का नाम लिखना है पहला लेटर स्मॉल। अभी एप्लीकेशन को रन करते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन को रन करते हैं आप देख सकते हैं वो एरर चली गई है और एप्लीकेशन 8081 पोर्ट पे रन हुआ है। तो अभी ब्राउज़र ओपन हो गया है, लोकल होस्ट 808 गेट कॉलेज नेम। जैसे आप ये हिट करते हैं तो ABC इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज का बीन लोड हो गया। अगर हमें फार्मेसी का लोड करना है तो सेम करना पड़ेगा। फार्मेसी कॉलेज का नाम कॉपी करो, उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल रखना। एप्लीकेशन को फिर से कंपाइल करो और रन करो। जैसे एप्लीकेशन रन होता है ब्राउजर में चेक करना, EFG फार्मेसी कॉलेज लोड हो गया, मतलब फार्मेसी का बीन लोड हो गया। अभी इसका और एक, आप बोलेंगे मुझे @qualifier एनोटेशन नहीं यूज करना है, मुझे बाय डिफॉल्ट इंजीनियरिंग कॉलेज का बीन लोड करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये एनोटेशन को निकाल लो। अगर आपको इंजीनियरिंग लोड करना होगा तो यहाँ पे @प्राइमरी एनोटेशन का यूज करो। तो स्प्रिंग इसको एज अ प्राइमरी बीन कंसिडर करेगा और इंजीनियरिंग कॉलेज को बाय डिफॉल्ट लोड कर देगा। रन करके देखते हैं। जैसे आप इसको हिट करते हैं तो ABC इंजीनियरिंग लोड हो गया। सेम अगर फार्मेसी को में करना होगा एज अ प्राइमरी, तो ये एनोटेशन कॉलेज से निकाल के फार्मेसी को लगा देना। जैसे ये लोड होते हैं तो आप देखो फार्मेसी कॉलेज का बिन लोड हो गया। तो आपको पता चला होगा क्वालिफायर एनोटेशन का क्या यूज है। व्हेन स्प्रिंग फाइंड्स मोर देन वन बिन ऑफ द सेम टाइप इट डजंट नो विच वन टू इंजेक्ट। मतलब एक से ज्यादा टाइप के अगर सेम सेम टाइप के बीन अगर होंगे तो स्प्रिंग को पता नहीं चलता है कि कौन सा बीन को लोड किया जाए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? @qualifier एनोटेशन। इसका यूज करके हम स्प्रिंग बूट के कंटेनर को बता सकते हैं कि ये बीन को आपको लोड करना है। तो होप आपको समझ में आएगा। अगर आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।